So, hey everyone, this is Tina, and today we are going to start our lesson number 2 of Flamingo, where the lesson name is Lost Spring. And यहाँ पे हम दो स्टोरीज पढ़ेंगे चाइल्डहुड के बारे में. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे ऑथर से. हमारे ऑथर का नाम है एनीस चंग, जिन्होंने ये स्टोरीज लिखी है स्टोलन ऑफ चाइल्डहुड के बारे में, जहाँ पे जो गरीब बच्चे होते हैं उनका जो बचपना होता है वो छिन चुका होता है या फिर कहीं खो गया होता है, और जो उनकी जो लाइफ होती है वो कैसे कैसे एक्सप्लॉइट होती है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. तो बेसिकली इस एक लेसन के अंदर आपको दो स्टोरीज पढ़नी है, ठीक है. जहाँ पे पहली स्टोरी है हमारे साहिबे आलम की, जो कि रहने वाला है सीमापुरी का, और जो दूसरी स्टोरी है वो है हमारी मुकेश की, जो कि रहने वाला है फिरोजाबाद का. सो हम स्टार्ट करते हैं सीमापुरी से. तो आप सबको पता होगा सीमापुरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों के पास घर तो होते हैं, लेकिन वो किसी के पास झोपड़ी है, और इसके पास अगर छोटा सा कोई रूम है, कोई कमरा है, तो वो है टिन का बना हुआ, ठीक है. प्रॉपर जहाँ पे ना ही तो ड्रेनेज सिस्टम है, ना ही तो सीवेज है, ना ही तो पीने का साफ पानी मिलता उनको, ठीक है. और जहाँ पे वो लोग आए हुए होते हैं वो बांग्लादेश से माइग्रेट किए होते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि जो बांग्लादेश में जब वो रह रहे होते हैं तो उनकी फील्ड्स पे और उनके जो ग्रेन्स होती है, ठीक है, फील्ड्स में जो ग्रेन्स होती है या फिर जो उनके घर होते हैं वो उजड़ गए होते हैं कि स्टॉर्म के अंदर. स्टॉर्म मतलब बाढ़ वगैरह आ जाती है कोई, है ना, तो उसके अंदर उजड़ गए होते हैं. तो इसकी वजह से उनको माइग्रेट करना पड़ता है इंडिया में. इंडिया में वो कहाँ रह रहे होते हैं? सीमापुरी के अंदर, जहाँ पे उनके पास ना ही तो अपनी कोई आइडेंटिटी है, ठीक है, ना ही तो कोई परमिट है. उनके पास है तो सिर्फ क्या, एक राशन कार्ड, जिनकी वजह से उनको तो रोटी मिल जाती है खाने को, उनको अनाज ग्रेन मिल जाता है ना. उसके बाद हमारे जो वोटर्स होते हैं गरीबों का फायदा उठाते हैं, आप लोग समझ ही सकते हो बहुत ज्यादा, ठीक है. जो जिनको गरीबों से वोट मिलता है, क्यों? ताकि उनको खाना मिल सके, है ना. तो यहीं पे हम देखते हैं कि कैसे कैसे उनका जो एक्सप्लॉइटेशन है गरीबों का वो होता है. तो हमारे जो अब हम बात करें तो गरीबों के लिए क्या जरूरी है? सबसे ज्यादा उनके लिए जरूरी है फूड, जिंदा रहने के लिए. उनके लिए जो फूड है वो गोल्ड के बराबर है, और जो रैक पिकिंग वगैरह भी करते हैं तो क्या वो भी उनके लिए गोल्ड के बराबर ही है, क्योंकि कभी उनको कचड़े के अंदर 1 रुपया भी मिल जाए ना तो वो भी उनके लिए गोल्ड के इक्वल है. 10 रुपए का नोट मिल जाए वो भी गोल्ड के इक्वल है. किसी किसी को पेयर ऑफ शूज मिल जाए वो भी गोल्ड के इक्वल है, ठीक है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने साहिबे आलम के बारे में. तो हमारे जो साहिबे आलम है, बेसिकली इनके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, और इनको भी नहीं पता अपने नाम का मतलब, ठीक है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा साहिबे आलम होता है वो रैक पिकिंग का काम करता है. गार्बेज मतलब कूड़ा उठाता है वो, समझ रहे हो, कूड़ा बीनते हैं ना कुछ बच्चे, आपने देखा होगा कई जगहों पे. तो क्यों ढूंढते हैं? ताकि उनको कुछ मिल जाए, उसके अंदर कुछ चीजें मिल जाए, या फिर उनको कुछ अच्छा मतलब साफ साफ कूड़ा हो, सही सा कूड़ा हो, जिसको वो बेच के कुछ पैसे ले सके, है ना. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. तो हमारे जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो पूछती है साहिबे आलम से कि तुम कूड़ा क्यों बीनते हो और तुम शूज क्यों नहीं पहनते हो, क्योंकि वो बेयरफुट घूमता रहता है ना इधर उधर. तो वो बोलता है मैं शूज इसलिए नहीं पहनता क्योंकि इट्स आवर ट्रेडिशन, और एक और रीजन देता है कि उसकी जो माँ है उन्होंने उसके शूज को शेल्फ में रखा हुआ है, उन वहां से उतारे नहीं है, वरना वो पहन लेता, हाँ. तो और उसके साथ जो और भी कुछ बच्चे होते हैं वो उनसे भी पूछती हैं. तो कोई बच्चा जवाब देता है कि ये हमारा ट्रेडिशन है, और एक बच्चे से पूछती हैं तो वो कहता है, मतलब वो कहता नहीं है कुछ भी, वो अपने पैरों को ना शफल कर लेता है, मतलब एक साथ जॉइन कर लेता है, छुपा लेता है, जो क्योंकि उसने अलग अलग पेयर पहने हुए होते हैं शूज के, ठीक है. तो हमारा जो साहिबे आलम है वो ऐसे ही घूमता रहता है पूरे दिन नंगे पैर और कूड़ा बीनता फिरता है. हमारा साहिब है वो एक काम कर रहा होता है, मिल्क बूथ के शॉप के पास जा रहा होता है वो, ठीक है. वो किसको लेके जा रहा होता है? एक कनस्तर होता है, मतलब दूध का कनस्तर होता है या फिर टी कनस्तर होता है, उसको लेके जा रहा होता है मिल्क बूथ के पास. तो वहां पे जो हमारी ऑथर है वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे काम करने लगे हो? तो बोलता है हाँ मैं यहाँ पे काम करता हूँ, और यहाँ पे मुझे जो पेमेंट मिलती है वो मिलती है, सैलरी उसकी होती है 800 रुपये, है ना. लेकिन जो हमारी जो ऑथर है वो फील करती है कि जो उसका जो कनस्तर है उसका वजन
उससे कई ज़्यादा है उसके रैग बैग से, जो वो टाँगता था, क्योंकि उस वक़्त जब वो रैग पिकिंग करता था, तब वो अपनी मर्ज़ी का मालिक था। चाहे वो कुछ भी करता था, मतलब कहीं से कूड़ा वनना, जब मन है बीनना है, नहीं बीनना है, मन चाहे जो मिल जाए, है ना? लेकिन यहाँ पे उसको एक परफ़ेक्ट सैलरी मिलेगी, ठीक है? जितनी उसको बताई गई है, ऊपर-नीचे कुछ भी नहीं। और उसके बाद तो उसकी जो फ्रीडम होती है, वो छिन चुकी होती है उससे। वो अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं रहा अब, वो किसी के अंडर काम करता है ना? आपने कई लोग देखे होंगे, आपसे बड़े भी जो होंगे, वो ऑफ़िस जाते हैं, जॉब करते हैं जो लोग, है ना? उनके अंदर कितना प्रेशर होता है, कितना मतलब वो अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकते, ठीक है? कहीं अगर मन करा तो थोड़ा-सा ब्रेक वग़ैरह ले लो, वो ऐसा नहीं कर सकते। उनको काम करना है तो काम ही करना है ना? और जो बिज़नेसमैन वग़ैरह होते हैं, वो थोड़ा-सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास अपना काम है, वो जब जब चाहे करे, जब चाहे ना करे। तो ऐसा ही हमारे साहिब के साथ हो चुका होता है कि वो अब सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रीडम के अंदर है ही नहीं बिल्कुल भी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी का पार्ट 2, जहाँ पे स्टोरी है हमारे मुकेश के बारे में, जो कि रहने वाला है फ़िरोज़ाबाद का। और हम सब जानते हैं कि फ़िरोज़ाबाद बहुत ही फ़ेमस है बैंगल मेकिंग के लिए, ठीक है? और यहाँ पे जो हमारा मुकेश है, वो भी बैंगल मेकिंग की फैक्ट्री में काम करता है। और आप सब जानते होंगे कि बैंगल मेकिंग का काम कितना ज़्यादा हज़ार्डस है, मतलब डेंजरस है लोगों के लिए, है ना? जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, उनको भट्टियों में काम करना ही पड़ता है। भट्टियों को इंग्लिश में कहते हैं फर्नेसेस, ठीक है? तो अब उनको तो खाना चाहिए ना भाई, रोटी चाहिए, तो उनको काम तो करना पड़ेगा, जिनको नहीं आता और जिनको जो आता है वो करना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे और जो ये रूम होते हैं, यहाँ पे फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो पता है कैसे रूम्स होते हैं, कैसी फैक्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ पे कई बार तो काफ़ी अंधेरा होता है, क्लिंजी सी होती हैं फैक्ट्रीज़, गंदी सी, मतलब समझ रहे हो? जहाँ पे बहुत ही गंदगी होती है ना? या फिर कोई एयर नहीं है, कोई लाइट सोर्स नहीं है। और यहाँ पे जो काम करते हैं, ये इतना डेंजरस होता है कि जब वो ग्लास को जो पॉलिश करते होते हैं ना, तो जो उसकी जो डस्ट होती है, वो भी उनकी आँखों को बर्बाद कर सकती है, अंधे भी हो सकते हैं वो लोग, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं अपने मुकेश की। तो जो मुकेश है, वो जब हमारी ऑथर से बात होती है उसकी, तो जो हमारी ऑथर है वो पूछती है, तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में? तो जो हमारा मुकेश है वो कहता है कि आई वांट टू ड्राइव अ कार, ठीक है? तो वो कहता है कि मुझे ना ड्राइव करना है, मुझे ड्राइव करने का शौक है और मैं बनना चाहता हूँ मोटर मैकेनिक। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, कार रिपेयर करना चाहता है ना? और वो सिटी से बाहर भी जाना चाहता है, तभी तो काम सीखेगा नहीं है ना? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे-कैसे जो डिज़ायर्स होती है गरीब की, वो यहाँ पे कुचली जाती हैं या फिर उसको मजबूरी में कहीं काम करना पड़ता है इतनी डेंजरस सी जगह पे, है ना? तो जो हमारी ऑथर होती हैं वो उससे ये भी पूछती है कि तुम अपनी कम्युनिटी का कुछ कोई लीडर क्यों नहीं बनाते? कोई अपनी अपनी एक अलग सोसाइटी क्यों नहीं बनाते? तो जो हमारा मुकेश होता है वो जवाब देता है कि वो हम जैसे लोगों का ऐसा कोई कम्युनिटी या सोसाइटी इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पुलिसमैन्स होते हैं, जो मिडलमैन्स होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, मतलब पैसे वाले जो लोग होते हैं, उनके हैरेस करने की वजह से वो लोग अपना जो है कम्युनिटी या फिर सोसाइटी नहीं बना पाते हैं, उनके डर की वजह से। वरना हर एक बंदा चाहता है ना कि वो अपना काम करे या फिर अपनी कम्युनिटी बनाए, लेकिन क्या होता है वो डर की वजह से ही कभी-कभी कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं, है ना? So, this was the story